ओम अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता एक समय की बात है जब राजा जनक जी अर्थात जो मिथिला नगरी के राजा जनक जी माता सीता के पिताजी जनक जी घूमने गए थे कहीं, तो रास्ते में अष्टावक्र जी को आते देखे। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में थोड़ी सी घृणा उत्पन्न हो गई कि परमेश्वर ने इनका कैसा शरीर रच रखा है। उस ऋषि के शरीर में 8 कुबड़ थे। कई बार कुबड़ निकल जाता है शरीर में, कुछ एक्स्ट्रा मांस जो निकल जाता है, अतिरिक्त मांस जो निकल जाता है बेवजह, उसी को कुबड़ बोलते हैं। और यही कुबड़ उस ऋषि के शरीर में था। इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था, और जब वे चलते थे तब उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी के कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग्य विद्या में भी बड़े चतुर थे, एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया, और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, और मंदिर के गोल कीमा लंबा होने से गोल कीमा लंबा नहीं होता, अर्थात आकाश गोल नहीं हो जाता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वय है अर्थात निराकार है, और मंदिर सावय है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निराकार है, निर्वय है, और शरीर सावय है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते। अतएव हे राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। अर्थात ज्ञानी को हर जगह राम दिखते हैं, हर जगह ब्रह्म दिखते हैं, ब्रह्म नामय जगत, और अज्ञानी को राम के जगह चाम दिखते हैं। इसी कारण तू चर्म दृष्टि को त्याग करके और आत्म दृष्टि को ग्रहण करके जब देखोगे, तब तेरे चित्त से मेरे प्रति जो घृणा है वह दूर हो जाएगी। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान चर्म दृष्टि को नहीं अपनाते हैं। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहां पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषि जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आए। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि जी को बैठाया, और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा, और अष्टावक्र जी हर एक प्रश्न का बड़े ही प्रेम से उत्तर देने लगे। इस तरह से इन सभी प्रश्न और उत्तर को मिलाकर के जब देखा गया, तो इन प्रश्नोत्तरी ने राजा के अज्ञान को नष्ट कर दिया। सभी प्रकार के अज्ञान नष्ट हो गए, अज्ञानों का निराकरण हो गया, और राजा के अंदर ज्ञान का उदय हुआ। और वही ज्ञान आज इस पुस्तक में जिज्ञासुओं के, मुमुक्षुओं के लाभार्थ जो जिज्ञासा रखते हैं कुछ आवश्यक तत्वों को जानने के लिए कि आत्मबोध क्या है, आत्म दृष्टि क्या है, ब्रह्म दृष्टि क्या है, राम दृष्टि क्या है, उन्हीं के लाभार्थ आज इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। हम लोग अष्टावक्र के कुल 18 प्रकरण पूरी अष्टावक्र गीता में 20 प्रकरण हैं। हर प्रकरण में
अनेकों श्लोक हैं जिनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने चित्त में इसको स्वीकार करके आनंद उठाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अष्टावक्र गीता, जहां पर कि राजा जनक अपने आत्मज्ञान के लिए अष्टावक्र मुनि से प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का सहज उत्तर अष्टावक्र मुनि देते हैं। आज दूसरा प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते पर एतावन्तमहं कालं मोहनेव विडम्बितः। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, क्योंकि हम लोग प्रथम प्रकरण में पहले अध्याय में पढ़े थे कि अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं राजा जनक और अष्टावक्र जी सहज उत्तर देते हैं। तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए विधिता निवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से हे गुरु अर्थात अब यहाँ पर राजा जनक अष्टावक्र मुनि को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। हे गुरु आपकी कृपा करके मैं आत्मा आनंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूं। पूर्व वाक्य करके जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य करके गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ उसको सहित युक्ति के कथन करते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाश करता हूं और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूं। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत के तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का अध्यायसिक संबंध है अर्थात कल्पित तारतम्य है, एक तारतम्य है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे सुक्ति और रजत का कल्पित तारतम्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तारतम्य संबंध है। जैसे सुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यव्रत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होता है। वास्तव में देह मिथ्या है। इस तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यव्रत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ ही नहीं है। इसी वार्ता के पंच रसिकार ने भी कहा है अर्थात अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोदयम। अर्थात अस्ति है, भाति है, भान होता है, प्रियम अर्थात प्यारा भी है, रूप और नाम ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं और इन पांचों में से अस्ति, भांति, प्रिय से तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाए तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं क्योंकि एक हालत में नहीं रहते। इसी के से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है, क्योंकि आज जिसका नाम चल रहा है, जिसका आज प्रभुत्व है, आज से 100-200 साल के बाद शायद ही उसको कोई याद करे। यह जगत पर ब्रह्म के अस्थि, भांति और प्रिय इन तीनों अंशों से स्थित करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्मा ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं
कि जितना दृश्य जगत है वह मेरे में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित होता है, कल्पना है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या में पुत्र, सस के श्रृंग, ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है और न कोई मेरे देहादिक है। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप है। जनक जी फिर भी कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूं, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। दृष्टांत, जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुद्ध बुदादि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्विचारतः आत्मंत मात्र में वेदम तद्विषयं विचारितम। जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है, तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्मा से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। यथैवक्षुर से कल्पिता तेन व्याप्तेव सर्करा तथा विश्वं मयि कल्पितं मया व्याप्तं निरंतरम। आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है, इसी में जनक जी दृष्टांत कहते हैं। जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते यह विश्व भी आत्म स्वरूप ही है। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं, जिस तरह रस्सी के स्वरूप के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है और रस्सी के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो सम्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहं भास एव हि। अर्थात आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न है कि यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी होगा अज्ञानी नहीं होगा और जो अज्ञानी है उसके पास ज्ञान नहीं होगा। उत्तर है कि दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन और दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है, सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है।
स्वीकार करना सिखाता है, क्योंकि मूर्ख और अज्ञानी में यही तो अंतर है। मूर्ख अपने अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता है और अज्ञानी स्वीकार करके ज्ञानी बनने की संभावना रखता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि और दूसरी विशेष अग्नि। समान अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, सभी लकड़ी में है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है, किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है और आत्मकार वृत्त्यवच्छिन्न विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होते तब जड़ की सिद्धि भी न होएगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जाए तब जगदान्य प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। जनक जी कहते हैं कि जैसे सुक्ति के अज्ञान, जैसे सुक्ति में रस्सी असत प्रतीत होती है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्व प्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। मतो विनिर्गतम विश्वम मैवलयमिष्यति मृदि कुंभोजले विचिहि कनके कटकम यथा। जैसे घट मृतिका का कार्य है, अर्थात मृतिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृतिका में ही लय हो जाता है, अर्थात एक घड़ा मिट्टी से बनता है और फिर टूट करके वो मिट्टी में लय हो जाता है। वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है, ऐसी सांख्य शास्त्र वाले की शंका है। उसके उत्तर को कहते हैं, सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाली अवस्था से अवसंथारता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दही, मृतिका का परिणाम घड़ा और सुवर्ण का परिणाम कुंडल है, ज्वेलरी है, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है, ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। नैयायिक आरंभवादी हैं। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो निर्विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत हुए, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप करके प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जावे तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है और रस्सी के ज्ञान हो जाने पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मा आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। सांख्य वाले और न्यायिक के मत में अनेक दोष पढ़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे, युक्तियों से परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घट मृतिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृतिका का रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं। यदि घट से मृतिका निकाल दी जाए तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता है, अतएव घट मिथ्या है, अर्थात घड़ा मिट्टी से है, उससे मिट्टी निकाल देंगे तो घड़ा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी तरह कुंडल से सोना निकाल देने पर कुंडल मिथ्या हो जाती है। घट और कुंडल भी मृतिका का विवर्त है, क्योंकि मृतिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं, अतएव विवर्तवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर के
जनक जी कहते हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझसे ही लय हो जाता है, जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृतिका में ही लय हो जाता है। इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? ऐसा प्रश्न आता है। यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते यानि जातानि जीवन्ति यत पर्यन्त विसन्ति इति श्रुतेः। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। यह वेद वाक्य भी प्रमाण है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंबर पर्यंतम जगन्नासे अपि तिष्ठतः। यदि ब्रह्मा को जगत का उपादान कारण मानोगे तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नासी भी हो जाएगा। उत्तर है इसका कि ब्रह्म विकारी और नासी तब होगा जब हम जगत को ब्रह्मा का परिणाम उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्मा का विवर्त मानते हैं, इस वास्ते विकारी और नासी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूं, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता, एवं स्वर्ण आदि के सदृश विकारता भी मेरे मन में नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूं और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्मा की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रतिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदिकों के होने से ब्रह्मा का एक रोआ भी नहीं बिगड़ता, अर्थात ब्रह्म की किंचन मात्र भी हानि नहीं होती। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा परमार्थिक स्वरूप है। आत्मा प्रश्न। आत्मा अनेक प्रतीति होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक होते तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना चाहिए और एक के बैठने से सबको बैठ जाना चाहिए। उत्तर। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक ही जल नाना प्रकार के घड़ों में वह रूप वाला प्रतीत होता है। रंग बिरंगे बोतल में पानी रखेंगे तो रंगीन दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी रंगीन हो गया। जैसे एक ही सूरज का प्रतिबिंब नाना जलाशयों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घट मठाधिक उपाधियों में क्रिया आदि वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं है। वैसे सुख दुख गमनागमन आदि भी सब देह आदि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। इसी से एक ही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम घृतम्। प्रश्न। असंग आत्मा का शारीरिकों के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? जनक जी कहते हैं यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदि की चेष्टा कराता हूँ, जैसे चुंबक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है, जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदिकों के अंतर असंग स्थित है पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रियादिक सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित होकर के भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ एवं मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूं। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वयदांग मन सगोचरम।
जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल एक ब्रह्म आत्मा ही परमार्थ से सत्य है। नेह नाना नास्ति किंचन, इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है, ऐसे श्रुति कहती है। वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, जो ब्रह्म में नाना तत्व को देखता है, अर्थात नाना आत्मा को देखता है, अनेक प्रकार के आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है, उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूं। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है सो मैं ही हूं। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है, पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुखी नहीं है। इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसका औषधि नहीं है। यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है? जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूं सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूं, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूं। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूं। प्रश्न, मुक्ति क्या पदार्थ है, अर्थात मुक्ति किसको कहते हैं? आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। इसीलिए संभवतः भगवान का एक नाम परमानंद है। परम आनंद स्वरूप ही आत्मा का आनंद और मुक्ति है। यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो सो अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में न कोई बंधन है न मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूं। प्रश्न आता है, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंधन और मोक्ष कोई नहीं है तो फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर, जो देह आदि के चित्रकार की आत्मा भ्रांति हो रही है, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कर्ता और भोक्ता हूं, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूं और न इंद्रिय हूं, न ब्राह्मण आदि जाति वाला हूं, न मैं कर्ता और भोक्ता हूं, किंतु देहादिक से परे इन सब का मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई। एक रस्सी रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो जाता है, हो सकता है। वैसे अधिष्ठान चेतना के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा, क्या ऐसा संभव है? उत्तर, शरीर के सहित यह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिवर्चनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिवर्चनीय है। उस अनिवर्चनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है।
अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जावे, तब वर्ण और जाति आदि का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रय करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्ग आदि के में राग और नरक आदि में से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंद मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि शरीर आदि सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीर आदिकों के साथ कौन संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता, और मेरा शरीर आदि के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीर आदि और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्ग आदि के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इस वाक्य में कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ, इस संसार के साथ कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई सार नहीं है। जनक जी कहते हैं, हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी लोगों का जो समूह रूपी द्वैत बन की तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है। इसीलिए तो राजा जनक की पुत्री को वैदेही अर्थात बिना देह का अस्तित्व, जहाँ देह रहते हुए देह का जहाँ अस्तित्व मिट जाता है उसी को वैदेही कहते हैं। राजा जनक जी कहते हैं कि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते, अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। प्रश्न आता है कि शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। उत्तर में कहते हैं जनक जी कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है। मैं चेतन हूं और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूं। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूं, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकृतित्व धर्म है। प्रश्न, तो फिर तुम कौन हो? उत्तर, मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूं। प्रश्न, जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो? उत्तर, अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहार का कर्ता प्रतीत होता हूं, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व अपना अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। और ऐसा भी कहा है, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेक्षामि न करोमि च दृष्टा रश्चेत कल्पयंती की में स्यादंत्य कल्पनात्। अर्थात सोना, जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूं और न मैं इनको करता हूं। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूं, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? अर्थात जाड़े के दिनों में वन विशेष जबकि बंदरों को सर्दी लगती है, तब वह घुंघची का ढेर लगाकर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और घुंघचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह है कि मिलकर बैठने से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे यह जानते हैं कि इस गुंजे के पास से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंदरों की कल्पना की हुई अग्नि दाह का कारण नहीं हो सकती है, वैसे मूर्ख अज्ञानियों के कल्पना किए हुए खान पान इत्यादि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में न तो शरीर का और न ही उसके कर्तृत्व और न ही भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग और चैतन्य स्वरूप है।
अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंधन है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को जन्म देते हैं। विवेकी पुरुष नहीं ऐसा करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थित होने से वे तरंग लय हो जाते हैं, जैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं, और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं है। मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्प आत्मक मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्प आदि से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। अविधाता अनुवृत्ति करके अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं कि बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बाधिता अनुवृत्ति है। जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा, तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल को पीने के वास्ते जब गया तब उसको जल न मिला, क्योंकि रेत में जो सूरज की किरणें पड़ती थी वे ही दूर से जल रूप होकर के दिखाई पड़ती थी। उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, वह तो जल है ही नहीं। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसको वही रेत अर्थात बालू किरण के संबंध से चमकता हुआ जल रूप से दिखाई देने लगा। परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है। दूर तत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति है अर्थात प्रतीति है, उसी का नाम बाधिता अनुवृत्ति है। दृष्टांत, आत्मा के अज्ञान करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसके सत्यवत ज्ञान का वाद आत्मा के ज्ञान से भी हो गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी बीचियां अर्थात अनेक तरंगे उत्पन्न होती है, और परस्पर अभ्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधा आदि को करते हैं, और जब उनके अविद्या का नाश हो जाता है तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्या आदि को करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं, और जैसे मिट्टी का घड़ा रूप उपाधि को उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है, और घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और न नाश होता है, वह तो सिर्फ भ्रम है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बाधितानुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं होती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से बड़े गूढ़ प्रश्न कि यह आत्मा ही परमात्मा का अंश
और आत्म तत्व ही सब कुछ है। इसके अलावा, आत्मज्ञान के अलावा जो भी कुछ है वह ब्रह्म नहीं, भ्रम है। और इस भ्रम की दृष्टि से आप संसार को देखते हैं तो यह रस्सी में सांप प्रतीत होता है, लेकिन यही जब ज्ञान हो जाता है तो एक ज्ञानी के मिलने से या ज्ञान होने से, गुरु के मिलने से वह रस्सी प्रतीत होने लगती है और इस प्रकार डर और भय खत्म हो जाता है। तो आज हम लोगों ने अष्टावक्र गीता के द्वितीय प्रकरण का अध्ययन किया। इसके पश्चात हम लोग अष्टावक्र गीता के तृतीय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।